हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। तो आज मैं आया हूँ अडालज में, जो कि अहमदाबाद और गांधीनगर के सेंटर में है। और आज हम देखने वाले हैं अडालज स्टेपवेल, जिसे रानी रूड़ाबाई स्टेपवेल भी कहा जाता है। तो टिकट मैंने ले ली है, जो कि 25 रुपए की पड़ी है। और ये जो अडालज स्टेपवेल है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, या फिर उसका जो सारा टेक केयर वगैरह है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। तो अब चलते हैं स्टेपवेल के अंदर। जैसे ही हम अंदर आते हैं, कुछ ऐसा एक गार्डन टाइप बना हुआ है, ये देखिएगा। और ये जो सामने है, ये है स्टेपवेल, जो कि नीचे है, 5 मंजिल नीचे है उसकी। और यहाँ पे दो कुएं हैं, एक तो सीधा हम जाएंगे और एक लेफ्ट साइड में, जहाँ जिसके लिए ऊपर से जाना जाना पड़ता है। जैसे कि ये लोग, कुछ लोग जा रहे हैं, देखो। तो उस कुएं को देखने के लिए ऊपर से जाना पड़ता है, और ये जो मेन जो कुआं है उसके लिए हमें सीधा नीचे से जाना पड़ता है। तो पहले चलते हैं नीचे, मेन कुएं को देखते हैं, और फिर बाद में हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इस वाव को पहले महाराजा वीर सिंह ने बनाना शुरू किया, और उसके बाद मोहम्मद बेगड़ा ने इसे पूरा किया। तो इसी वजह से यह वाव इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अष्टभुजाकार बावड़ी का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि इसके नीचे यानी कि पानी तक सूर्य की किरणें बहुत ही कम समय के लिए पहुंचती है, और इसी वजह से यहाँ का तापमान बाहर मतलब सामान्य से लगभग 6 डिग्री कम रहता है। इस बावड़ी की विशेषता यह है कि इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जो कि उस मंच के नीचे जाते हैं जो 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। सीढ़ियों वाले ये तीनों प्रवेश द्वार भूतल की ओर जाते हैं, और ऊपर अष्टकोणीय छत बनी हुई है। गुजरात की सुंदर बावड़ियों में से एक अडालज वाव यानी कि अडालज स्टेपवेल, जो कि अहमदाबाद के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका निर्माण रानी रूड़ा देवी ने ईस्वी सन 1499 में अपने पति महाराजा वीर सिंह की याद में करवाया था। महाराजा वीर सिंह वाघेला साम्राज्य के प्रमुख थे यानी कि महाराज थे, और वो 15वीं सदी में इस एरिया पर राज्य करते थे, और इस राज्य को दांडई देश के नाम से जाना जाता था। और उनके साम्राज्य में हमेशा ही पानी की किल्लत होती थी, और उन्हें बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। तब राजा ने आदेश दिया कि इस इलाके में एक बड़ा एवं गहरा कुआं बनाया जाए, जिससे पानी की किल्लत दूर हो सके। इससे पहले कि इस कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो पाता, पड़ोसी मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने दांडई देश पर आक्रमण कर लिया, और उस युद्ध में महाराजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। युद्ध में महाराजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद रानी सती होना चाहती थी, पर बेगड़ा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। तब रानी ने एक शर्त पर उसकी बात मानी कि वो पहले इस कुएं का निर्माण कार्य पूरा करवाए, और फिर ही वो उससे शादी करेगी। उसके बाद बेगड़ा ने उसकी शर्त मान ली, और उस कुएं का निर्माण तय समय में हो गया। पर रानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, वो कुआं देखने के लिए गई, कुएं को एक प्रदक्षिणा लगाई, और उसी कुएं में अपनी जान दे दी। तो कुछ ऐसी इस कुएं की या फिर इस वाव की हिस्ट्री है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। पर ये स्टेपवेल बहुत अच्छी और देखने लायक है। आज के समय में इसका जो पानी है उसका यूज़ तो कुछ होता नहीं है। बस यहाँ के जो गांव वाले हैं, वो हर रोज सुबह आके इस पानी को, या फिर यहाँ पे जो मंदिर बने हुए वहाँ की पूजा करते हैं, और वो पानी एज अ पवित्र पानी के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी पीने के लिए वगैरह आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो यहाँ से तो कोई पानी पीता नहीं है।
और ये एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है। तो जैसे-जैसे हम नीचे जाते जाएँगे, लाइट कम होती जाएगी और अंधेरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम लगभग अभी तीसरे मंजिल पर हैं, मतलब -3 ज़मीन के नीचे तीसरे मंजिल पर, और 2 मंजिला हमें नीचे जाना है और उसके बाद जो कुआँ है वो और 30 फीट गहरा है। मतलब सोच सकते हो कितना डीप है ये। तो इसी वजह से यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम समय के लिए आती हैं। तो अब हम आ गए हैं एकदम कुएँ के पास में। ये देखिएगा, ये जो ढका हुआ है ये कुआँ है, इसके नीचे भी 30 फीट गहरा है ये। पर अभी इसका कुछ यूज़ है नहीं, तो इसलिए इसको सेफ्टी रीज़न्स के लिए ढक के रखा हुआ है। और ये देखिएगा कुछ ऐसी है ये स्टेप वेल, जो नीचे से कुछ ऐसा इसका व्यू आता है। लगभग दोपहर के 2 से ढाई बजे हुए हैं और देख सकते हो आप कितना अंधेरा है यहाँ पे नीचे। तो ये है, इसका जो लेवल है, पानी का लेवल, ये अभी तो बहुत कम है, पर जब ये भर जाती है पूरी तरह से, मतलब बारिश के दिन में या फिर जब इसका लेवल बढ़ता है, तो लगभग इससे भी, ये देखिए यहाँ तक इसका पानी रहता है। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ तक पानी भर जाता है, मतलब लगभग, और अभी से 10-12 फीट ऊपर तक ये पानी आ जाता है। अब चलते हैं हम ऊपर, इसी स्टेपवेल को हम ऊपर से देखेंगे और उसके बाजू में जो दूसरा कुआँ है, उसे भी हम ऊपर चल के ही देखेंगे। तो चलिए।